गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन और साथ ही हमने यह भी जाना था यातायात की कहानी में कि कैसे मनुष्य जो कि पैदल चलता था शुरू में दूरियों को तय करने के लिए, कैसे उसने तरह तरह की बस, ट्रक और फाइनली हवाई जहाज बना डाले। अब सवाल यह उठता है कि हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें दूरियों को तय करने में और दूरियां कैसे मापी जाती हैं। इन सवालों के जवाब के लिए आइए चलते हैं पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन में। दो स्थानों के बीच दूरी कैसे मापी जाती है, इसके कई तरीके मनुष्य ने देखे। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूं, ए और बी। इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी किस तरह से मापी जाती है और कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया गया वो हम देखते हैं। सबसे पहले लिया गया हैंड स्पैन, जिसे हम बालिश्त कहते हैं। और कैसे मापते थे इससे? हाथ को यहां पर एक पॉइंट पर रखेंगे अंगूठे को और अपने हाथ को पूरी तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद फिर उस पॉइंट को अंगूठे पर रखेंगे और फिर नेक्स्ट हाथ को स्ट्रेच करेंगे पूरा, फिर उस पॉइंट पर आ जाएंगे और फिर इस तरह से करते करते दूरियां मापी गई। अब यहां आप देखिए 1 2 3 4। आप यहां ध्यान दीजिए कि ये 4 से कम है। इसका मतलब 3 तक तो हमारा हाथ पूरा जा रहा है, लेकिन 4 से कम है, तो अंदाजतन लोग इसे 3.25 कह देते थे। दूसरा तरीका था पैरों के कदम, फुट स्पैन, यानी कि हमारे कदम। इसमें यहां पर देखिए मैंने एक फुट स्पैन लिया है। स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको रखते थे, जहां पर थंब हमारा अंगूठा रुका, वहां से फिर दोबारा नेक्स्ट। यहां पर आप देख रहे हैं 2 कदम हम नाप चुके हैं, तो ये जो है 3 कदम के बराबर आ रहा है, अराउंड लगभग, इसलिए यहां पर लिखा गया इसको 3 कदम। तीसरा तरीका था उंगलियों की चौड़ाई। इस तरीके के अंदर हमारी उंगलियों की चौड़ाई का इस्तेमाल किया गया एक जगह से दूसरी जगह को मापने के लिए। ये देखिए यहां पर ये तरीका था मापने का। इस तरह से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 उंगल। चौथा तरीका जो आपका हैंड स्पैन, फुट स्पैन और अंगुली के बाद आता है, वो है हाथ की लंबाई। यहां पर जो हाथ की लंबाई थी वो हमारी कोहनी से लेकर हमारी बीच की उंगली की लंबाई तक, इसे एक हाथ कहा जाता था। यानी कि अगर मुझे ए से बी के बीच की दूरी मापनी हो तो मैं कोहनी से शुरू करूंगी और यहां तक जितना नापेगा उसे एक हाथ कहूंगी। जैसे कि ये देखिए 1 हाथ, 1 हथेली, 1 हाथ प्लस 1 हथेली से कम, यानी कि हम इसे अगर 4 मान के चले तो इसे हम 1.25 हाथ कह सकते हैं। तो ये कुछ
पुराने तरीके थे लंबाइयों को मापने के लिए। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि ये तरीके सही थे? सोचिए। नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सभी के हाथों की लंबाई, पैरों की लंबाई, हमारी उंगलियों की चौड़ाई और हमारे बालिश्त का साइज जो है वो अलग अलग होता है। यही कारण था कि इन तरीकों को पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके कुछ टाइम बाद मिस्र में काफी समय के लिए फुट एक पॉपुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया। एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। साथ ही साथ ये लगभग 1/3 मीटर के बराबर होता है। फुट के बाद कुछ टाइम के लिए गज भी पॉपुलर हुआ। और गज क्या था? हमारी ठोड़ी से लेकर, चिन से लेकर हमारे बाजू के एंड की लंबाई। जैसे कि यहाँ एक कपड़ा है, यहां से लेकर जहां तक मेरा हाथ खत्म हो रहा है वहां तक ये 1 गज कहलाएगा। उसके बाद ये 2 गज, यानी कि ये कपड़ा जो मेरे हाथ में है ये 2 गज लंबा है। लेकिन ये जो थी अभी भी ज्यादा एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं मानी जा रही थी। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.